सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। हमारे इस महाविद्यालय के चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करते रहो ताकि आपको जो नई वीडियो है उनकी अपडेट मिलती रहे। हम जो बीए फाइनल ईयर की बुक है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, इसमें प्लेटो पढ़ चुके हैं, अरस्तु पढ़ रहे हैं। अरस्तु के बारे में हमने काफ़ी जो उसके विचार है उनका अध्ययन कर लिया है। आज हम अरस्तु के राज्य का स्वरूप और उसकी विशेषताएं हैं, इसके संबंध में अरस्तु के क्या विचार है इसका हम अध्ययन करेंगे। तो अरस्तु ने कहा राज्य कुलों और ग्रामों का ऐसा समुदाय है। इसने कहा अरस्तु ने राज्य है वो राज्य कुल परिवार होता है ना, राज्य कुलों या परिवार मान लो, राज्य है वो कुलों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है, ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है। राज्य है वो कुलों एवं ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर, जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर, जिसका उद्देश्य पूर्ण मतलब पूरा, पूर्ण और आत्मनिर्भर राज्य है वो कुलों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है, जीवन की प्राप्ति है। तो इस बात का ध्यान रखना है। अरस्तु का राज्य संबंधी विचार यह है कि राज्य है वो कुलों मतलब परिवारों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य क्या है, पूर्ण और आत्मनिर्भर पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति। अगर राज्य नहीं होगा तो आप अपना जीवन पूर्ण और आत्मनिर्भर है वो नहीं जी पाओगे। ऐसा कौन मानता है? अरस्तु मानता है। अब राज्य का जो विशेषताएं इन्होंने बताई है, इसमें सबसे पहले राज्य स्वाभाविक समुदाय है। पहली विशेषता बताई है अरस्तु ने राज्य की, वो है राज्य स्वाभाविक समुदाय है। अरस्तु कहता है कि राज्य वो क्या है, स्वाभाविक समुदाय है। और वो किस प्रकार है? अरस्तु कहता है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है। अरस्तु कहता है कि मनुष्य क्या है, राजनीतिक प्राणी है, चाहे राजनीतिक मान लो चाहे सामाजिक, अरस्तु की नज़र में एक ही है। तो अरस्तु कहता है कि मनुष्य क्या है, राजनीतिक प्राणी है और राज्य वो क्या है, एक स्वाभाविक समुदाय है। राज्य क्या है, एक स्वाभाविक समुदाय है। राज्य मानव के भावनात्मक जीवन की अभिव्यंजना है और इससे अलग रहकर व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। ये कहता है कि राज्य है वो भावात्मक जीवन की अभिव्यंजना है और इससे अलग रहकर व्यक्ति अपना क्या नहीं कर सकता, विकास नहीं कर सकता। अगर विकास व्यक्ति अपना पूर्ण, हमने इसकी परिभाषा पहले ही पढ़ ली अरस्तु की कि राज्य कुलों ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। तो राज्य नहीं होगा तो नहीं होगा, तो बस यही कहता है कि व्यक्ति है वो राज्य नामक संस्था में रहकर अपना क्या करेगा, पूर्ण विकास करेगा। व्यक्ति के विकास का जो कार्य परिवार में प्रारंभ होता है उसकी पूर्ण सिद्धि किस में की जा सकती है, राज्य में की जा सकती है। विकास व्यक्ति का जो या मनुष्य का जो विकास का प्रक्रम है वो कहाँ शुरू होता है, परिवार में हम रहते हैं, परिवार में हम सीखते हैं, वहाँ से हमारा विकास बढ़ता है और इसकी पूर्ण सिद्धि कहाँ होती है, अरस्तु के अनुसार राज्य में होती है। ये इसीलिए ये कह रहा है कि जीवन की जो सर्वोत्कृष्ट प्राप्ति है वो कहाँ पर होगी, राज्य में होगी। ये कौन कह रहा है, अरस्तु कह रहा है। इस प्रकार राज्य सामाजिक जीवन के विकास की अंतिम व्यवस्था है। ये राज्य को सामाजिक विकास के जीवन की क्या मानता है, अंतिम व्यवस्था मानता है कि राज्य से ही मनुष्य के सामाजिक विकास होता है और उसकी अंतिम व्यवस्था क्या है, राज्य। छोटा वाला क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। मनुष्य अरस्तु के अनुसार मनुष्य के विकास की जो अंतिम अवस्था है वो किस संस्था को माना गया, किसको माना गया, राज्य को माना गया। इस बात का ध्यान रखना है। अब एक शेबाइन है, इन्होंने कहा है, शेबाइन नामक एक विचारक है, इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार बंजू फल के लिए बंजू वृक्ष में, ये कहता है एक वृक्ष का उदाहरण बताया है कि जिस प्रकार से ये बंजू फल है, एक वृक्ष का नाम है बंजू फल, कोई वृक्ष ले लो, तो जिस प्रकार से बंजू फल के लिए बंजू वृक्ष में विकसित होना स्वाभाविक है, बंजू फल ये जो वृक्ष है, कहने का मतलब ये वृक्ष है तो वृक्ष के लिए किसकी आवश्यकता होती है, बीज की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, बीज की होती है। तो जिस प्रकार वृक्ष के लिए बीज में विकसित होना स्वाभाविक है,
बीज से ही क्या बनेगा, वृक्ष बनेगा। उसी प्रकार मनुष्य की प्रकृति की उच्चतम शक्तियों का विकास किस में होगा, राज्य में होगा। मनुष्य का उच्चतम शक्तियों का विकास है वो किस में होगा, राज्य में होगा। तो पहली विशेषता थी राज्य स्वाभाविक समुदाय है। दूसरी है राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। अरस्तु कहता है राज्य व्यक्ति से अरस्तु कहता है राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। ये कहता है जब व्यक्ति का विकास नहीं हुआ उससे पूर्व किसका है, मतलब राज्य से व्यक्ति से पूर्व किसका, कौन सा संगठन बन गया था, राज्य बन गया था। अरस्तु कहता है कि अरस्तु ने राज्य के प्रश्न पर विचार करते हुए कहा कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। ये काफी बार ये आई हुई है, राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। ये परिभाषा किसकी है, तो अरस्तु की। सबसे पहले हमारे को ये ध्यान रखना है, राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है, ये परिभाषा किसकी है, ये कोटेशन किसका है, तो अरस्तु का है। इस बात का ध्यान रखना है। अरस्तु इसमें यह कहता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले हुआ हो या नहीं हुआ हो, वरन उसके कहने का अभिप्राय यह है कि मानसिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। अरस्तु कहता है चाहे ऐतिहासिक दृष्टि से, भाई हमारे को पता है कि व्यक्ति या कुल्लू व्यक्ति, हमने यहाँ पढ़ा है, एक व्यक्ति या परिवार, व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से मान लो ये कुल या समाज, और उसके बाद में गांव, और गांव से समुदाय बनता है। तो ये क्या कहता है, हालांकि हमारे को पता है कि व्यक्तियों के मिलने से समाज बना है, समाज से क्या बना है, ग्राम बना है, ग्राम से राज्य बना है। परंतु मनोवैज्ञानिक रूप से किसने आया हुआ है, मनोवैज्ञानिक रूप से, इसको ऐतिहासिक रूप से नहीं मानता है। किस रूप में मानता है कि मनोवैज्ञानिक रूप में। अरस्तु कहता है कि मनोवैज्ञानिक जो रूप है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य का जन्म व्यक्ति से पहले ही हो चुका है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मानता है कि राज्य का जन्म क्या हुआ है, व्यक्ति से पहले हुआ है, ऐतिहासिक रूप से भले ही नहीं हुआ हो। ये बात कौन कहता है, अरस्तु कहता है। अरस्तु ये कहता है कि ये कैसे हुआ, इस संबंध में ये कहा जा सकता है कि राज्य एक पूर्ण समुदाय है। अरस्तु कहता है कि राज्य वो क्या है, राज्य एक पूर्ण समुदाय है। राज्य क्या है, एक पूर्ण समुदाय है। तो व्यक्ति क्या है, सिर्फ एक तत्व है। व्यक्ति सिर्फ क्या है, एक तत्व है। तो इस बात का ध्यान रखना है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से है, ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं है। अरस्तु इसने कहा कि राज्य एक पूर्ण समुदाय है, व्यक्ति केवल एक तत्व है, पूर्णता पहले आती है। अरस्तु कहता है कि पूर्णता पहले आती है, उसके बाद में उसके अंग, इसलिए पूर्णता, अरस्तु कहता है कि पूर्णता पहले आती है और उसके बाद में क्या आते हैं, अंग आते हैं। इसलिए राज्य पहले है और व्यक्ति क्या है, बाद में है। अरस्तु ने कहा है कि समय की दृष्टि से परिवार पहले है, परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। साथ में ये भी कह देता है कि समय की दृष्टि से क्या है, समय की दृष्टि से है वो परिवार पहले है, परंतु प्राकृतिक दृष्टि से वो किसको पहले मानता है, राज्य को पहले मानता है। तो प्राकृतिक दृष्टि से मानता है, इस बात का ध्यान रखना है। तीसरी जो विशेषता है वो राज्य सर्वोच्च समुदाय है। तीसरी विशेषता बताई है उसने, राज्य को क्या माना है, सर्वोच्च समुदाय माना है। राज्य वो क्या है, सर्वोच्च समुदाय है। अरस्तु कहता है कि पढ़ाई है हमने कि भाई व्यक्ति का जो पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन है उसकी प्राप्ति कहाँ हो सकती है, राज्य नामक जो संस्था है उसी में हो सकती है, राज्य नामक समुदाय में हो सकती है। बाकी विकास का प्रक्रम शुरू कहाँ होता है, परिवार में होता है, परंतु ये अपने सर्वोच्च या पूर्णता स्तर कहाँ प्राप्त करेगा, राज्य में करेगा। अरस्तु ने कहा कि परिवार, ग्राम और राज्य ये सभी विभिन्न प्रकार के समुदाय है और प्रत्येक समुदाय की स्थापना प्रत्येक समुदाय या परिवार हो चाहे ग्राम हो, इसकी स्थापना किस लिए हुई है, श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए, कोई अच्छाई के लिए या उसकी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए हुई है। परंतु हुई है परिवार व ग्राम आदि प्रत्येक अन्य समुदाय का उद्देश्य किसी विशिष्ट तथा हीनतर अच्छाई की प्राप्ति करना है, परंतु राज्य का उद्देश्य क्या है, सर्वोच्च अच्छाई को प्राप्त करना है। राज्य का मतलब क्या है, सर्वोच्च श्रेष्ठता को या सर्वोच्च अच्छाई को प्राप्त। हालांकि ये कहता है कि सभी जो ये संस्थाएं हैं इनका किसी न किसी अच्छाई के लिए, श्रेष्ठता के लिए ही क्या हुआ है, जन्म हुआ है या विकास हुआ है, परंतु राज्य इसका क्या हुआ है, सर्वोच्च के लिए। मनुष्य है सर्वोच्च अच्छाई या सर्वोच्च श्रेष्ठता के लिए क्या है, राज्य की ही आवश्यकता है, नहीं तो व्यक्ति का पूर्ण विकास नहीं होगा। तो अरस्तु कहता है स्वाभाविक रूप से राज्य समुदायों का समुदाय मात्र नहीं है, वरन वो क्या है, राज्य समुदायों का समुदाय नहीं, वरन वो सर्वोच्च समुदाय है। स्वाभाविक रूप से राज्य क्या है, सर्वोच्च समुदाय है, क्योंकि राज्य में ही रहकर व्यक्ति क्या कर सकता है,
अपना विकास कर सकता है। अरस्तु कहता है राज्य मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति के विकास की चरम सीमा है और व्यक्ति के भौतिक, बौद्धिक एवं नैतिक व्यक्तित्व का पूर्ण विकास राज्य के अंतर्गत ही क्या है, संभव है। चौथी जो विशेषता है वो राज्य का स्वरूप जैविक है। अरस्तु राज्य का स्वरूप क्या मानते हैं? अरस्तु के अनुसार जो राज्य का स्वरूप है वो क्या है, जैविक है। अरस्तु है राज्य के स्वरूप को क्या मानते हैं, जैविक मानते हैं। अरस्तु कहते हैं कि जो राज्य का स्वरूप है वो क्या है, जैविक है। और ये किस प्रकार है? अरस्तु ने राज्य के स्वरूप की जैविक धारणा को माना है और उनके अनुसार राज्य विभिन्न प्रकार के, जैविक का मतलब है राज्य विभिन्न प्रकार के अंगों से, जिस प्रकार से हमारा है या किसी भी जीव का निर्माण किस प्रकार से होता है, विभिन्न अंगों से मिलने से क्या होता है, एक संपूर्ण शरीर है उसका निर्माण होता है। तो राज्य विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बना है और एक संपूर्ण सावयवी व्यक्ति, और राज्य वो क्या है, अंगों से मिलकर बना हुआ है और ये क्या है, ये संपूर्ण सावयव है। राज्य वो एक संपूर्ण सावयव, राज्य वो क्या है, एक संपूर्ण सावयव है। जबकि ऑर्गेनिक वॉल है और व्यक्ति और समुदाय इसके क्या है, अंग है। व्यक्ति व समुदाय राज्य के क्या है, अंग है। तो राज्य वो क्या है, राज्य है वो जैविक एक शरीर है और राज्य संपूर्ण शरीर है, और ये जो व्यक्ति और समुदाय इसके क्या है, अंग है। तो संपूर्ण सावयव राज्य को कहा है अरस्तु ने ऑर्गेनिक वॉल। अरस्तु ने कहा जिस प्रकार शरीर के अंगों का समस्त महत्व मानव जीवन पर निर्भर करता है, उसी प्रकार व्यक्तियों और समुदायों का जो कुछ महत्व है वह सब राज्य की जीवन देने वाली शक्ति के कारण ही है। अरस्तु कहता है कि राज्य के कारण ही किसका महत्व है, व्यक्तियों का महत्व है। इबनस्टीन ने कहा है कि अरस्तु ने अपने इस विचार के आधार पर राज्य की जैविक धारणा की नींव रखी। इबनस्टीन एक विचारक है, इबनस्टीन इसने कहा है कि अपनी इस विचारधारा के कारण राज्य की किस धारणा की नींव रखी, जैविक धारणा की, मतलब एक शरीर मानता है अरस्तु राज्य को। अगली जो विशेषता है वो राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। अरस्तु कहता है राज्य क्या है, राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। राज्य एक आत्मनिर्भर, ने पढ़ाई था कि भाई राज्य वो एक ऐसा समुदाय है, सर्व समुदाय है जिसमें पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की क्या होती है, प्राप्ति होती है। तो इन्होंने विशेषता बताई है कि राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। राज्य सभी वस्तुओं के विषय में आत्मनिर्भरता की पराकाष्ठा तक पहुंचा हुआ संगठन है। राज्य में जो आत्मनिर्भरता की जो पराकाष्ठा का जो अंतिम स्तर है उस पर पहुंचा जाता है, उसके बगैर नहीं पहुंच सकते। आत्मनिर्भरता का तात्पर्य सामान्यतः अपनी सभी आवश्यकताएं स्वयं में पूरा करने से। आत्मनिर्भर का मतलब होता है हमारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो स्वयं हम पूरी कर लेते हैं, हम स्वयं क्या करते हैं। आत्मनिर्भर का मतलब यही है, हमारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं चाहे वो कैसी भी हो, उन सबको क्या कर लेते हैं, हम पूर्ण कर लेते हैं। और वो अरस्तु किस में मानता है, राज्य नामक संस्था में मानता है। परिवार तथा ग्राम के द्वारा व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति वो आंशिक रूप से, परिवार में जो हमारी आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति भौतिक या क्या होती है, आंशिक रूप, मतलब कमी हो पाती है। परंतु राज्य ऐसा संगठन है जो इन आवश्यकताओं की पूर्ण रूप से पूर्ति कर सकता है, और राज्य में इन आवश्यकताओं की हमारी क्या हो जाती है, पूर्ण रूप से पूर्ति हो जाती है। इसलिए राज्य क्या है, उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति के लिए किसकी आवश्यकता जरूरी है, राज्य की। नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है। ये नगर राज्य को मानता है, जिस प्रकार से प्लेटो माना था वैसे ही नगर राज्य वो सर्वाधिक श्रेष्ठ नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है। अरस्तु कहता है नगर राज्य है वो सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है। अरस्तु भी प्लेटो की भांति नगर राज्य है इसको क्या मानता है, प्लेटो भी नगर राज्य को सर्वाधिक है वो श्रेष्ठ संगठन मानता है, और अरस्तु इसको अपने गुरु की भांति ऐसे ही मानता है। अरस्तु ने साम्राज्यों के संबंध में बिल्कुल भी विचार नहीं किया, साम्राज्य के बारे में नहीं बताया। उसने भविष्य में निर्मित राष्ट्रीय राज्यों की कल्पना भी नहीं की। उन्होंने तो ये कहा
कि जो नगर राज्य है उसमें समस्त विज्ञान, कला, गुण और पूर्णता में एक क्या है, साझेदारी। अरस्तु ने कहा कि जो नगर राज्य में समस्त विज्ञान है, कला है, नगर राज्य में समस्त विज्ञान है, कला है, गुण और पूर्णता, गुण एवं पूर्णता में क्या है, एक साझेदारी है। इसलिए जो नगर राज्य है वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। तो कि सुनाया भी है छोटा वाला कि अरस्तु है वो सर्वाधिक श्रेष्ठ किस राज्य को, संगठन को मानता है, तो सर्वाधिक श्रेष्ठ है। और नगर राज्यों को क्या मानता है, सर्वाधिक श्रेष्ठ राज्य मानता है। इस बात का ध्यान रखता है। और ये कहता भी है नगर राज्य वो समस्त विज्ञान, कला, गुण और पूर्णता में ये क्या है, साझेदारी है। नगर राज्यों में ये जो सारी चीज़ें हैं वो साझेदारी है, मिलती है, उसका पूर्ण रूप से विकास हुआ हम देख सकते हैं। तो हमने ये अरस्तु के बारे में, अरस्तु ने जो राज्य की विशेषताएं बताई है इसका हमने अध्ययन किया। और अरस्तु है, इसने राज्य की जो विशेषताएं बताई, राज्य स्वाभाविक समुदाय है, ठीक है। मनुष्य एक सामाजिक या राजनीतिक प्राणी है, इसका विकास कहाँ पे होता है, राज्य में होता है। हालांकि और संस्थाएं भी है, परंतु सर्वश्रेष्ठ विकास कहाँ पर होएगा, अपनी जो उच्च जो आत्म उपलब्धि है वो कहाँ पर प्राप्त करेगा, ये राज्य में करेगा। दूसरा, राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन ये मानता है। और किस रूप में मानते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से मानते हैं। ये ऐतिहासिक रूप से तो पहले विकास व्यक्ति का ही है, व्यक्तियों से मिलकर परिवार का है, परिवार से मिलकर ग्राम है, परंतु मनोवैज्ञानिक रूप से ये किसको पहले मानता है, राज्य को मानता है। ये कहता है कि भाई जो संपूर्ण शरीर है उसका पहले विकास होता है, फिर उसके अंगों का विकास होता है। और जो राज्य वो पूर्ण समुदाय है और व्यक्ति क्या है, खुद एक तत्व है। राज्य सर्वोच्च समुदाय है, राज्य को जो समुदाय है इसमें परिवार है, ग्राम है, कुल है, इसमें सर्वश्रेष्ठ समुदाय किसको माना है, राज्य को माना है। और इबनस्टीन ने इसको जैविक धारणा का है। जैविक राज्य को क्या माना है, जैविक माना है, मतलब साव्य मानना है कि राज्य ये क्या है, कोई अंग है, या पेड़ मान लो, या मनुष्य मान लो, कोई कुछ भी मान लो, और व्यक्ति और समुदाय उसके क्या है, अंग है। राज्य अपने आप में क्या है, संपूर्ण है। राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। और इसने कहा कि राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। राज्य में रहकर व्यक्ति अपने स्वयं में, मतलब अपने जितने भी जो भौतिक आवश्यकताएं प्राप्ति राज्य में कर सकता है वो। अगला है वो नगर राज्य, जो जितने भी राज्य के स्वरूप है उसमें नगर राज्य का है वो सर्वाधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें विज्ञान, कला, गुण एवं ये क्या होता है, पूर्ण रूप से साझेदारी होती है नगर राज्यों में। तो आगे की क्लास में हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे और हमारे अरस्तु के जो आगे के विचार होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय हिंद, जय भारत।